अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे CS 403 जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब विरासत में कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं और उसके चिल्ड्रन हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, इसमें हम अपने ना पेरेंट्स से बहुत मिलता जुलता है। तो वो क्या है कि इस बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स की भी खसूसियात होती है और वो बच्चे के अंदर अपनी भी खसूसियात होती है। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर हम देखें कंप्यूटर के ज़बान में, तो कंप्यूटर के ज़बान में भी यही है कि जो एक क्लास है उसके अंदर अपनी भी खसूसियात है और उसके अंदर अपनी इनहेरिटेड जो है क्लास, उसकी भी खसूसियात है। इसके अंदर होते हैं हमारी सुपर टाइप्स और हमारी होती है सब टाइप्स। सुपर टाइप्स क्या होती है कि जो हमारी जिस चीज़ से हम इनहेरिट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम खसूसियात ले रहे होते हैं, वो हमारी होगी सुपर टाइप्स। जैसे हमारा पेरेंट हो गया, वो हमारा हो गया सुपर टाइप्स, ठीक है। और सब टाइप्स क्या होता है? सब टाइप्स वो होता है कि जिसके अंदर खसूसियात आ रही होती है, जिसके अंदर अपने पेरेंट्स की भी खसूसियात होती है, अपनी भी खसूसियात होती है, यानी अपने पेरेंट्स के भी एट्रीब्यूट्स होंगे, अपने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हमारी होगी सब टाइप्स। तो सब टाइप्स फॉर एग्जांपल जैसे कि वो चिल्ड्रन, वो बच्चा, ठीक है, जिसके अंदर अपनी भी खसूसियात है और अपने पेरेंट की भी खसूसियात है, इसे हम कहते हैं सुपर टाइप और द सब टाइप। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सुपर टाइप्स। जैसे कि सुपर टाइप्स के सब एट्रीब्यूट्स आएंगे सब टाइप के अंदर, ठीक है। तो सुपर टाइप्स जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं अपने सब टाइप में, यानी अपने बच्चे में डाल देते हैं, ठीक है। और जो एट्रीब्यूट सुपर टाइप के साथ होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्लास के साथ आएंगे जिनके साथ सुपर टाइप होंगी, ठीक है। सब टाइप के साथ सुपर टाइप के एट्रीब्यूट भी होंगे और अपने भी एट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि बच्चे के साथ अपने भी एट्रीब्यूट्स होंगे और पेरेंट्स के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह सब, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा है जो है हमारा चिल्ड्रन जो है वो हमारी क्या है सब टाइप, तो सब टाइप के साथ सुपर टाइप के भी एट्रीब्यूट्स होंगे और अपने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अभी हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय ID नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, ये हमारी होगी एम्प्लॉय के सिर्फ यही एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सुपर टाइप्स होती है ना, उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, एम्प्लॉय के ये सिर्फ अपने एट्रीब्यूट्स है। अब ये देखिए एम्प्लॉय के आगे दो बच्चे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के आप यही समझ ले दो आगे बच्चे हैं, यानी कंप्यूटर के ज़बान में हमने एम्प्लॉय को ना दो चीज़ों से उनकी इनहेरिटेंस करवाई हुई है। मतलब कि दो लोगों को एम्प्लॉय से इनहेरिट करवाया हुआ है, जैसे सैलरीड को और ओनली को हमने एम्प्लॉय से इनहेरिट करवाया। तो सैलरीड के अपने करेक्टरिस्टिक है, जैसे ग्रेड और द एनुअल, तो सैलरीड के अंदर एम्प्लॉय के भी करेक्टरिस्टिक आएंगे और सैलरीड के अंदर एम्प्लॉय के भी करेक्टरिस्टिक आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपर टाइप्स और द सब टाइप्स। अब देख लें जैसा ओनली है, ओनली के दो एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ द और द ओनली ले, तो ओनली के ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए। और जो एम्प्लॉय के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, वो भी ओनली में आएंगे। तो ओनली के टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो गए? ओनली के टोटल मिला के 5 एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। ये हमारा हो गया सुपर टाइप्स और सब टाइप्स का कॉन्सेप्ट, ये आपने खुद ही रीड कर लेना है, ओके। ये वही है जो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि हमारा ये पर्सन है और एक स्टूडेंट और एक तो फैकल्टी है, ठीक है। वो कह रहा है कि पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स अपने होंगे, लेकिन स्टूडेंट के अंदर पर्सन के भी एट्रीब्यूट्स होंगे और स्टूडेंट के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो स्टूडेंट के अगर हम कहेंगे कितने टोटल एट्रीब्यूट्स है, तो स्टूडेंट के टोटल 6 एट्रीब्यूट्स है। किस तरह? पर्सन ID, पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस, द फ़ोन नंबर, ठीक है। ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स भी और उसके अपना क्लास नेम और उसका CGPA, ये भी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारा आता है सुपर टाइप्स, तो सब टाइप्स का रिलेशन। वो कह रहे हैं कि हम सुपर टाइप्स से सब
इसका बनाने के क्या एडवांटेज है। वो कह रहा है कि वी डू नॉट नीड टू राइट ऑल द एट्रीब्यूट्स अगेन अगेन। वो कह रहा है कि हमें तमाम एट्रीब्यूट्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने पर पर्सन की क्लास देखी, अब जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है ना, पर्सन की आईडी होगी, पर्सन का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। हमने क्या किया कि उसको बार बार हमें ना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। जैसे फैकल्टी है, फैकल्टी में भी तो क्वालिफिकेशन होता है, उसका ग्रेड है ना, तो ना हमें इसके अंदर बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया कि हमने पर्सन के साथ उसको इनहेरिट करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ऑल द एंट्रीज। अब वो कह रहा है ईज द ऑपरेशन ऑफ द रिमूविंग और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंटेंसिटी। ही वो कह रहा है कि अगर हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड करना हो या कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना हो तो हम उसको एक ही दफ़ा करेंगे, या हमने कोई ऐड और चेंज करना हो एट्रीब्यूट है ना या डिलीट करना हो तो हम उसको एक ही दफ़ा करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है। अब वो इसके बाद हमारा आता है कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट, टोटल कंप्लीटनेस, पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। ठीक है। टोटल कंप्लीटनेस क्या होता है? टोटल कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि सुपर टाइप्स को हर इंस्टेंस ज़रूरी है कि वो सब टाइप्स के इंस्टेंस से बिलोंग करे। यानी इफ़ वी हैव अ सुपर टाइप्स एंड द सम टाइप्स एसोसिएटेड विद दैट सुपर टाइप एंड द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सिस्ट between the supertypes and the subtypes। ठीक है। all the entities of the super type entity must be present in the one of the subtypes entity। ये मैंने आपको बता दी। partial completeness क्या होती है? partial completeness का मतलब है कि सुपर टाइप का कोई इंस्टेंस किसी भी सब टाइप से रिलेट ना हो, और तो इसे हम कहते हैं पार्शियल इंस्टेंस। ठीक है। टोटल कंप्लीटनेस में एक और बात है कि जो हर इंस्टेंस है ना वो किसी ना किसी सब टाइप के साथ लिंक होएगा, लाजिमी लिंक होएगा। लेकिन हमारा पार्शियल कंप्लीटनेस क्या है? इसके अंदर होता है कि जो हमारी सुपर टाइप है तो उसका कोई इंस्टेंस किसी सब टाइप से रिलेट ना हो, इसे हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस क्राइटेरिया। Okay, it is not necessary for the any supertypes entity to have its entire instance set to be associated with any subtype entity। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि हमारा एम्प्लॉय है या वो ऑलरेडी, इसके अंदर जैसे एम्प्लॉय है उसकी एग्जांपल ऊपर है, वो ऑलरेडी भी हो सकता है और वो हो सकता है सैलरीड भी। लेकिन हम कहते हैं ना वो ऑलरेडी बेस पर है ना वो सैलरीड बेस पर है, इसे हम कहते हैं पार्शियल। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम, ये देखें ये वाला। ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स इसकी हैं तो इसलिए मैंने आपको सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ, फिर ये ना हो कि आपसे मिक्स हो जाए और आपको कन्फ्यूजन हो जाए। इसके बाद आता है हमारा डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हमारे सुपर टाइप का एक इंस्टेंस वो जितनी मर्जी सब टाइप्स हो, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक से लिंक करेगा। फॉर एग्जांपल दैट हमने कह दिया कि जैसे वो एक एम्प्लॉय है वो हमारी सुपर टाइप होगी, ठीक है, और जो हमारे ओनली एम्प्लॉय है या सैलरीड एम्प्लॉय है वो हमारी सब टाइप्स होगी। अब हमने कहा कि हमारी कंपनी है उसके अंदर हमारा एक एम्प्लॉय है अहमद। हमने कहा कि अहमद जो है उसका डाटा या फिर ओनली बेस पे सेव होएगा या उसका सैलरीड बेस पे होएगा, दोनों में से किसी एक में होएगा, दोनों में स्टोर नहीं होएगा। तो ये होगा हमारा डिसजॉइंटनेस ओवरलैप। और सब टाइप्स की मज़ीद 2 या 3 से सब टाइप्स है वो एक ही वक्त में डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। जैसे कि एंटल एज फॉर एनी, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ फिर आपको रीडिंग करके बताऊँगी कि ना इसके अंदर क्या होता है कि हमारे ना वही एम्प्लॉय, ठीक है, अहमद जो पहले हमने क्या कह दिया था डिसजॉइंट्स में या वो सैलरीड में होगा या वो ओवरलैप में होगा, दोनों में नहीं होगा। ओवरलैप में हमने कह दिया कि हम अहमद का डाटा सैलरीड में भी स्टोर करेंगे
और उसका डाटा हम OLED में भी स्टोर करेंगे, तो ये हो गया हमारा ओवरलैप। This tells us for one instance of the any supertyped entity there can be multiple instances of that instance of one or more than one subtyped entity। इसका मतलब ये हो गया। ओके इसके बाद फिर हमारा आता है कंप्लीटनेस वाला, ठीक है। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट एग्जाम्पल इसमें हमारे उसने हमें बताया है कि इसके अंदर हमारी सुपर टाइप्स है और सब टाइप्स है। इसके अंदर हमारी सुपर टाइप्स है पेशेंट और सब टाइप्स है हमारी आउटडोर या इंडोर पेशेंट। इसमें हमने क्या है कि जो हमारा पेशेंट होएगा या वो आउटडोर होएगा या इंडोर होएगा, इसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। या हम उसको आउटडोर लिखेंगे, आउटडोर डाटा हम स्टोर करेंगे, या इंडोर यानी वो वाले पेशेंट जो हमने जिसको बाहर से प्रिस्क्रिप्शन दे दी, दवाइयाँ दे दी, ठीक है, वो वाले पेशेंट होंगे। या इंडोर पेशेंट वो वाले पेशेंट जिस जो हमारे हॉस्पिटल में आए जिसके अंदर हमारा वार्ड नंबर, डिस्चार्ज डाटा नंबर, डाटा डेट डिस्चार्ज की होएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस क्राइटेरिया। आप देखिए कंप्लीटनेस क्राइटेरिया की एक पहचान है, या हम जब भी कंप्लीटनेस क्राइटेरिया लिखते हैं ना तो उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। ये देखिए ये हमारी एग्जांपल है ना, ये देखिए पेशेंट के नीचे 2 डबल लाइंस लगी हुई है ना, ऊपर क्या थी एक ही सिंगल लाइन थी, आपने ऊपर जाके देख लेना एक ही सिंगल लाइन थी। लेकिन जब ये 2 इस तरह डबल लाइन लगी होगी ना, ये दायरे से ऊपर 2 पेशेंट के बिल्कुल नीचे 2 डबल्स लाइन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट, यह हमारी कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट की निशानी होती है। इसके बाद हमारा आता है पार्शियल रिलेशन सिंगल। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि इसको हम किससे शो करते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। इसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। जैसे देखिए व्हीकल है ना, तो व्हीकल है, इसको इसके नीचे बिल्कुल सीधी सी लाइन आ रही है, एक गोल से ऊपर सीधी सी लाइन, एरो शैरो कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, आपको MCQs भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास है क्या व्हीकल, ठीक है। उसके हमने 2 सब टाइप्स ली हुई, कार और ट्रक, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो व्हीकल होती है उसके अंदर और भी सब टाइप्स हो सकती है। व्हीकल होती है उसकी और भी सब टाइप्स हो सकती है, जैसे ट्रक तो लिखा ही हो गया, रिक्शा हो गया, मोटरसाइकिल होगी, बैलगाड़ी होगी, ठीक है ना, ये हम सारी व्हीकल में आती है। लेकिन हमने इस तरह क्या किया, हमने सिर्फ 2 ली हुई है, कार और ट्रक। ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम कुछ रख लेते हैं, अपनी एंटिटीज़ बना लेते हैं और कुछ एंटिटीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं ना, इसको हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ना किसी भी एंटिटी का डाटा स्टोर करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, और हम कुछ को निगलेक्ट कर देते हैं एंटिटी को, इसे हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। जैसे कि व्हीकल था, वो उसके अंदर हम मोटरसाइकिल का भी तो डाटा स्टोर कर दे सकते थे ना, लेकिन हमने कहा नहीं है, हमने सिर्फ कार और ट्रक का स्टोर करना है, हमने अपनी मर्ज़ी से स्टोर करना है, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, वे हैव टू फ्रीडम टू स्टोर सेवरल एंटिटीज एंड देन नेग्लेक्ट अदर, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट रूल। इसके बाद हमारे आते हैं आगे, ये सॉरी हो गया, ये हमारा हो गया पार्शियल कंस्ट्रेंट रूल। और पार्शियल कंस्ट्रेंट रूल को हम किस तरह शो करते हैं, इसको हम करते हैं सिंगल लाइन से, व्हीकल के ऊपर जो सिंगल लाइन है ना उससे हम शो करते हैं। और डिस्जॉइंट को हम किससे शो करते हैं, डिस्जॉइंट को हम डी से शो करते हैं। अब ये डिस्जॉइंट की उसने दूसरी एग्जांपल दे रही है, वो कह रहा है कि जैसे कि ये
वही पेशेंट वाली एग्जांपल, उसने क्या है कि हमारे पास पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारी सब टाइप्स है, और सुपर टाइप्स है, उसकी जो सब टाइप्स है वो इंडोर है या आउटडोर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ वो इंडोर होएगा, यहाँ वो आउटडोर होएगा, वो दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया डिसजॉइंट्स। और डिस्टेंस वी, टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस वी प्लेस द डी इन द सर्कल, हम सर्कल के अंदर डी लिखते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब ये देखिए सर्कल के अंदर जो गोल होता है ना, इसके अंदर हम लिखते हैं ओवरलैप रिलेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो कह रहे हैं वी कैन सी दैट रिलेशन ऑफ द सर्टेन हार्डवेयर कंपनीज फॉर द पार्ट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स क्लाइंट। वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक कंपनी है, वो क्या करती है, पार्ट्स बनाती है और अपने क्लाइंट्स को देती है। वो क्या कहती है, या वो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है या वो पार्ट्स को परचेज करती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है कंपनी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करे और पार्ट्स को परचेज भी करे। तो ये इसको हम कहते हैं ओवरलैप। ये अगर कंपनी सिर्फ पार्ट्स को सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो होगा हमारा डिसजॉइंट, या अगर कंपनी पार्ट्स को परचेज कर रही है वो भी डिसजॉइंट। दोनों काम करेगी तो ओवरलैप, एक काम करेगी तो परचेज्ड। ये इसमें बता दिए मैंने आपको। और वो कह रहा है कंसीडरिंग द अबव वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं। इसमें हमारा कंप्लीट डिसजॉइंट हो गया, कंप्लीट ओवरलैपिंग, पार्शियल डिसजॉइंट एंड द पार्शियल ओवरलैपिंग। और वो कह रहा है कि सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है। सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर ये होता है कि सुपर टाइप्स का कौन सा इंस्टेंस सब टाइप्स के किसी भी इंस्टेंस से रिलेट करता है, इसे हम कहते हैं सब टाइप्स डिस्क्रिमिनेटर। और जो सब टाइप्स है वो सुपर टाइप से रिलेट होती ही है। सब टाइप से किसी से रिलेट, सुपर टाइप किसी से रिलेट करती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। इसका मतलब है द टेक्निक विच वी प्रोवाइड सब द मेथोलॉजी सॉरी ये मेरे लफ्ज़ मुँह पर नहीं चल रहा, mythology to determine that which subtypes one instance to of a supertypes belong, ठीक है। इसको हम किस तरह फिर डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम सब टाइप्स डिस्क्रिमिनेटर से कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द रिलेशन वी प्लेस एन एट्रीब्यूट इन द एंटिटी supertypes and we can specifically throw its that to which entity subtypes it belong। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। इसके अंदर हम सब टाइप्स हम क्या करते हैं कि हम सुपर टाइप्स में कोई भी एट्रीब्यूट रख देते हैं और उसकी वैल्यू रख देते हैं, और जो वैल्यू होएगी ना वो डिटरमिनेट करेगी कि वो किस सब टाइप का है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। इसके अंदर हो सकता है कि हमारा रिलेशन डिस्जॉइंट हो सकता है हमारा रिलेशन ओवरलैप हो, तो डिस्जॉइंट रिलेशनशिप होएगा। वो कह रहा है कि जब हमारा जो है क्या नाम होता है रिलेशन डिस्जॉइंट होएगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास व्हीकल है, व्हीकल की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास व्हीकल है, वो हमारी आप जानते हैं सब टाइप्स होगी। कार जो है वो हमारी सुपर टाइप्स होगी, और जो हमारे दूसरे जो थे वो भी ट्रक हो गए सुपर टाइप। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है, मैंने आपको क्या बताया है कि सब टाइप्स के अंदर हम क्या रख देंगे, एट्रीब्यूट रख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, व्हीकल में ना एक और एट्रीब्यूट यानी ऐड कर दिया, जैसे व्हीकल टाइप, और उस एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू दे दी सी, ठीक है। अगर जब सी आएगा ना, और जब ट्रक कार के लिए हमने सी लिख दी और व्हीकल के लिए ना हमने मैंने ट्रक के लिए हमने टी लिख दिया। हम फिर देखते हैं कि अगर हमारा सी होएगा तो वो कार होएगा, और अगर हमारा टी होएगा तो वो ट्रक होएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से लाजिम शेयर करें। थैंक यू।